नमस्कार साथियों। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं आप सभी से जानकारी साझा करूंगा। पहला विषय है, भारत में ड्राइवरों की तादाद कितनी है, क्योंकि बहुत सारे संगठन देश के अंदर कार्य कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक। तो मैं आप सभी को पहले ये बता दूं कि ड्राइवरों का जो आंकड़ा लोग पेश कर रहे हैं सरकार के पास, तो कहीं न कहीं ये हास्य का विषय है, क्योंकि जानकारी का ना होना। अब आप मंत्रालय में आप बता रहे हो कि 30 करोड़ ड्राइवर हैं, और जो 2024 दिसंबर में संसद के अंदर जो पेश किया गया था डाटा, उसके हिसाब से मैं फिर आप सभी को बता रहूंगा कि वहां 36 करोड़ रजिस्ट्रेशन वाहनों के हैं, जिसमें 28 करोड़ तो बाइक हैं, मोटरसाइकिल हैं, और 8 करोड़ कार हैं, और 1 करोड़ ट्रक है। तो मैं आपको बता दूं कि सारे डाटा को मिलाने के बाद करीब 5 करोड़ के करीब पेशेवर ड्राइवर हैं, जो पेशे से ड्राइविंग करते हैं, जिनका जीविकोपार्जन पेशेवर ड्राइविंग पेशे से वो ड्राइविंग करके अपने परिवार को चलाते हैं। तो मेरा सरकार से कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग आवाज उठाते आ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री को भी मालूम है कि भारत में ड्राइवरों की एक सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, और उन्हें कहां कहां पे समस्याएं होती है, चाहे वो आरटीओ परिवहन अधिकारी हो या कंपनी के द्वारा उनको सताया जाता है, या आप देख रहे हैं कि अभी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट वीडियो मैंने भी डाला है और सभी लोग डाल रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, और ये बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जिस सरकार में हम रह रहे हैं, और जो सरकार यहाँ मौजूदा सरकार है, तो मेरा कहने का मतलब कि आप सभी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को, एक ड्राइवर के लिए ये कानून पारित करना, ये सरकार का ही काम है। और मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को पारित करती है, ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाती है, उनकी सामाजिक सुरक्षा का, तो सारी व्यवस्थाएं बेहतर बन जाएगी। क्योंकि भारत में ड्राइवरों का महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ड्राइवर का हर जगह योगदान है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि भारत में ड्राइवरों का इतना महत्वपूर्ण योगदान होना, अर्थव्यवस्था में 60% का सहयोग करना, और उसके बावजूद भी उनके लिए एक ड्राइवर के लिए एक कानून ना बनना, तो मुझे आशा है कि भारत की सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीजों में बदलाव कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस पर भी विचार करने योग्य है। और एक दूसरा विषय यह भी है कि जिस प्रकार से देश में ये आंदोलन की स्थिति बनती है, तो मैं कहता हूं कि ये आंदोलन की स्थिति ये देश के लिए अच्छा नहीं है, और इससे देश को नुकसान होता है। अगर कोई भी आदमी विरोध कर रहा है और आप जान के भी अनजान बने हुए हैं, मैंने कहा कि भाई आज भी सड़कों पे लाखों ड्राइवर डब्बा लेके बैठते हैं, तो जो हकीकत है उसे तो मानना पड़ेगा। आज अगर एक छोटी सी वीडियो या कोई गलत पोस्ट डाल देता है, तो सोशल मीडिया में वो सभी तक पहुंच जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हम ड्राइवर के कानून की बात कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए एक सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए एक आयोग का गठन हो जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात हो रही है जो सरकार अनदेखा कर रही है? या तो फिर जानबूझ के आप चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम इसे करें। और ऐसा नहीं है कि जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, और अजय मैं आपको बता दूं कि मोटर सेक्टर से लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हें इस बारे में बेहतर जानकारी है, और आज की जो स्थिति मोटर सेक्टर में हो वो बेहतर नहीं, चाहे गाड़ी चलाने वाले हों या गाड़ी रखने वाले हों, दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो मैं समझ रहा हूं कि आज भारत में पतन के कगार पे है। और आप सभी जो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं या सरकार
तक जो ये वीडियो जाती है, तो क्या ये उन्हें खबर नहीं है कि भारत में मोटर सेक्टर की स्थिति क्या है? आपकी राज्य की सरकारें जो बसें हैं वो करोड़ों करोड़ों माइनस में है। क्या ये खबर हम लोगों को नहीं? तो मेरा कहने का मतलब कि देश अगर बेहतर मेरा बन रहा है, सारी व्यवस्थाएं बेहतर बन रही है, तो भारत में ड्राइवरों के लिए भी कानून पारित होना चाहिए। और जब तक उसकी व्यवस्था नहीं बदलती है, और ये ऑनलाइन पेपर सारे, आपको पता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे बन चुके हैं, उसके बावजूद कदम कदम पर जो ये लुटेरे गैंग बैठे हुए हैं, लोगों को तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में पूरे ड्राइवर यूनियन हो चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियन है, वो सब पिछले कई वर्षों से अपनी आवाज को उठाते रहे हैं और अपनी समस्याओं पे वो बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर बेहतर बनते हैं, आपने आंकड़ा पेश किया कि 5 लाख लोगों की दुर्घटनाओं में मौत होती है। मैं कह रहा हूं कि इस पर आप कभी विचार करें कि आखिर क्यों ये दुर्घटनाएं हो रही है। आज हर रोज मेरे पास पूरे भारत से ऐसे हजारों मैसेज आते हैं, जो गाड़ी कहीं ड्राइवर लगा ले तो उसका डीजल चोरी हो जा रहा है, कहीं गाड़ी अगर लगा के सो जाए तो बैटरी चोरी हो जा रहा है, कहीं माल की चोरी हो जा रही है। तो क्या व्यवस्थाएं हैं? सड़क किनारे क्या लुटेरे बैठे हुए हैं, या उन्हें प्रशासन का, कानून का कोई भय डर नहीं? ऐसी स्थिति आखिर ये कैसे बदलेगी? जब तक इस पर आप सख्ती से अगर नहीं आते हैं, सख्ती से कानून नहीं बनाते हैं, तो ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। ये आज का विषय नहीं है कि ये आज मैं बता रहा हूं, मेरे पास पूरे भारत से हर रोज ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी खबरें आती है, मैसेज आता है कि कदम कदम पर, मतलब आप ऐसा समझ लें कि मोटर सेक्टर में कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये स्थिति आखिर क्यों बन रही है? देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब आप सभी के भले की बात कर रहे हैं कि देश मेरा बेहतर बन रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आखिर मोटर सेक्टर से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? ऐसा क्या है मोटर सेक्टर जो आप जान के भी अनजान बन रहे हैं? क्या वजह है? ये चिंतन का विषय है। और मुझे लगता है कि आज भारत में जिस प्रकार से यूनियनों में जो एकता बनी है और लोग जो इसके समस्याओं को लेकर जो काम कर रहे हैं, सारे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये आक्रोश की स्थिति बनी है। और मैं कहता हूं कि आखिर पिछली बार जब बंदी हुई, या बंदी की जो पोजीशन बनती है, आखिर भारत में ऐसी पोजीशन क्यों बने, ऐसी स्थिति क्यों बने? जब आप सभी चीज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति करके भारत में अगर की जाए तो नुकसान तो देश का ही होगा आज। और मोटर सेक्टर ऐसी स्थिति में खड़ा है कि आप ऐसा समझ लें, ये सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी स्थिति कुछ कम नहीं है। इसमें अगर कहा जाए तो उनका भी कुछ कहीं न कहीं ये चीजें हैं कि जान के भी अनजान बने रहना, या किसी विषय पे अगर आपके साथ कोई समस्या होती है तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपको अगर कहीं भी परेशानी होती है तो आप उस पर खड़े होकर आवाज उठाएं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मैंने देखा है कि आपके साथ शोषण किया जा रहा हो, लेकिन बोलने में भी आपको नहीं आ पाता है। लेकिन आज जो भारत में ये जो करोड़ों ड्राइवर हैं, उन सभी की समस्याओं के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए, और ऐसी स्थिति ना बने जो मुझे लगता है कि देश के हित में नुकसान होगा। तो इस पर भारत की सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।